अली मीन गंडापुर साहब से जब आप लोगों के मुज़ाकरात हुए तो क्या कहानी थी अंदरूनी उन मुज़ाकरात की? और सुनने में आ रहा है तादाद अब मजीद बढ़ गई है, 20 से 25 हो गई है। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि कोई मैं नाराज कारकुन नहीं हूं। हम्म। मैं एक उसूल पे और एक हम्म, नजरिए पे खड़ा हूं। ठीक है। नाराजगी की कोई बात नहीं है। हम्म। और दूसरा, जहां तक ये बात है कि आपने मुज़ाकरात की अंदरूनी जो बात की है, हम्म। जाहिर है पार्टी के अंदर की बात है। मैं वहां पे पहले तो मौजूद ही नहीं था, मैं उन मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन जिन सॉरी, दोस्तों मैं से आपकी मेरा बात राब्ता काट रही हुआ। हूँ। क्या आपको मदूनी किया जी गया या आप अपनी मर्जी से उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे? नहीं, मेरे लिए जाना मुनासिब नहीं था कुछ वजूहात की वजह से, तो मैं नहीं जैसा गया कि था। जैसा कि जो आपका असूल है जिस पर आप डटे हुए हैं उसकी वजह से। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। मेरा एक क्लियर स्टांस है पिछले दो हम्म। तीन साल से। हम्म। तो उस वजह से काफी ऐसी चीजें हैं जहाँ थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है मुझे। नहीं नहीं, सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आसान अल्फाज में बताइएगा। आपने कहा कि आप मदऊ करना या इनवाइट करना वजह नहीं थी, आप कुछ वजूहात की बिना पर वहां नहीं गए खुद जी अपनी जी मर्जी से। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जी, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और कोई बात नहीं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आप नहीं गए वहां। है। जी जी। ठीक है। अच्छा, जो मुलाकात मुज़ाकरात जो हुए अली मिन गंडापुर साहब से, वो नाकाम रहे, उसकी वजह क्या समझ आ रही है आपको? वो मना नहीं सके? देखिए, मैं तो अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन जो बाहर लेकिन लोग आए जाहिर उनकी है आपसे कि बात हुई, जाहिर बात है जी आपके जी पास जो जी जी इन्फॉर्मेशन। जी 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 जी, ऐसे ही जी जी। उसमें ये है कि देखें, एक तो क्लियर जो बात है वो ये है कि अ, हमारे जो दोस्त हैं उनका मौकफ ये है हम्म। कि इट्स नॉट अबाउट सीट, ये सीट की बात नहीं है, ये हम्म। उसूल की बात है। ठीक है। खान साहब जिन लोगों से बात नहीं कर रहे, जिनसे उन्होंने कंप्लीटली, जब भी उन्होंने बात की उन्होंने अ, मुस्तरद किया, मतलब ये फॉर्म हम्म। 47 वालों से कभी भी खान साहब ने बात करने की हम्म। ऐसा कभी इंदिया ही नहीं दिया। हम्म। तो हम लोग उनके साथ सियासी गठजोड़ और वही रिवायती सियासत, बंद कमरों में बंदर बांट कर लें, बैठ के हम्म। मफाहमत कर लें मसलियतों के तहत, तो ये चीज हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। दूसरा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जितनी आपकी है, आप उसके उस नंबर्स के भी आप, मतलब हम्म। आप कम से कम अगर तो आप इतना तो मनवाते हैं अपना कि आप 5 बनवा सकते हैं अपने जनरल सीट्स पे। और हम्म। आप बाकी जो उसमें उसमें भी आप अगर निगोशिएट, पहले तो निगोशिएट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने किया भी है तो आपने अपनी पार्टी को नुकसान दिया है। हम्म। आपने एक दो सीट्स अपनी कम करवाई है, शायद 3 सीट्स कम करवा दी, तो हम्म। ये नामुनासिब। तो पीटीआई क्यों मजबूर हो गई ये करने पर? आपको क्या वजह समझ आती है? देखें, मैं तो ये बात नहीं कह सकता ये जो मजबूर हुए हैं, ये तो इसका जवाब वो दे सकते हैं। जाहिर है ये फैसले कहीं और से, इसका सिंपल जवाब अगर मैं आपको मिसाल के साथ आपको मैं बयान कर दूं तो वो हम्म। यही है कि देखें, एक बंदे का नाम नहीं होता लिस्ट में खान साहब से मुलाकात करने के लिए। हम्म। वो बंदा 1.5 घंटा खान साहब को अंदर क्या क्या कहता रहता है, कहानियां सुनाता है, क्या बात करता है, क्या नहीं करता। तो इसमें ये किसकी ख्वाहिश के तहत हो सकता है? क्या हम्म। इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और के पास ये ताकत है? और फिर वो ही बंदा आकर अपनी लिस्ट अनाउंस कर देता है, ठीक है। तो हमें लिस्ट पे, नामों पे, इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आई जस्ट डोंट केयर, मुझे कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये एक बोझ समझता हूँ मैं, ठीक है। तो असूल की बात है, और यही बात है कि मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और वो एक सबको इकट्ठा करके अपनी मर्जी के जो है तो वो कार्ड अच्छा खेलना खुरम, फिर चाहती है, आपको तो इस खुरम पे आपको इस बात की क्या समझ आती है? कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब बैठे हुए थे, जो कि वकील भी हैं इमरान खान साहब के। उनकी मुलाकातें भी होती हैं जेल में इमरान खान साहब से। तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर जाकर बताता हूँ कि आपके जो अंदर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं और एक पेज पर नहीं होते हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर खान साहब आगे से क्या जवाब देते हैं? तो फैसल ने ऑन रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में बोला कि खान साहब कहते हैं कि ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, इन लोगों के अलावा किस पर ट्रस्ट करूं। यानी खान साहब की मर्जी से यही ऑप्शंस हैं जो इस टाइम पे मंजर आम पर हैं। जी। देखें, खान साहब के पास एक बहुत लिमिटेड, बल्कि
आप उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। जो उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है, किसी को नहीं पता क्या बताया जाता है उनको और वो क्या बोलते हैं, ठीक है। उनकी बहनों पे हमें जाहिर है सबको, उनकी फैमिली पे पूरी पे ट्रस्ट है, लोग उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन उनको फीड क्या किया जाता है, उनको बताया क्या जाता है। बहनों की तो मेरे ख्याल में 5, 7, 10 मिनट की मुलाकात, जिसमें ज्यादा बातें उनकी सेहत के हवाले से या जाती कुछ बातें ऐसी होंगी, तो उनको बाहर जो जितना कुछ चल रहा है आपको क्या इस बारे में लाइन रखा जाता है। तो ऑप्शंस तो देखें, पूरा मुल्क 25 करोड़ का मुल्क है, वो उनके साथ खड़ा हुआ है। चले उसमें से हम थोड़ा सा कटौती कर ले, हम 90% नहीं कहते, 80% लोग खान साहब के साथ खड़े हैं, रिफ्लेक्ट हुआ है आपके इलेक्शंस में। तो फिर ऑप्शंस तो आपके साथ बहुत सारी हैं, लेकिन बात हुई है कि जहां पे हमारे पूरे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक एलीट कैप्चर है इस मुल्क में, वो पूरे मुल्क में भी है और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज में भी है। अच्छा खुरम, वो आप आगे वक्त अली मिन आके गंडापुर साहब को तब्दील होता देख रहे हैं? देखिए जी, मैं एक आम वर्कर हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, ये खान साहब का प्रेरोगेटिव है। जब तक वो उन पे एतमाद रखते हैं, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी के अंदर का मामला है, ठीक है। तो खान साहब आम वर्कर्स का मोराल इस बात से कितना डाउन होता है कि खान साहब भी एतमाद करते हैं सीएम केपीके पे, तभी वो सीएम केपीके हैं, और पार्टी के अंदर से ही लोग उंगलियां उठाते हैं उनके किरदार पे, अली मिन गंडापुर साहब के। देखें, मैं इसको इसको लोग मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, मैं इसको एक दूसरी नजर से देखता हूँ। मैं इसको देखता हूँ इस नजर से कि हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी में इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। लेकिन खुरम, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आप इमरान खान साहब को अपना लीडर समझते हैं, बानी पीटीआई जो हैं वो पूरा एतमाद करते हैं अली मिन गंडापुर साहब पर, इसीलिए वो सीएम केपीके अभी तक नहीं कोई उनको हटा सका, तो आप उन्हीं सीएम केपीके की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ एक किस्म की आप लोगों ने बगावत की हुई है। ये चीज समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के खिलाफ कोई बगावत नहीं है और हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं। जहां पे हमें लगेगा कि नजरिए से इनहिराफ हो रहा है, वहां पर हम खड़े हो नहीं, तो जाएंगे। आपको क्या हमें लगता है कि जो लग रहा है सीएम ऐसा, केपीके हैं वो अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े, वो नजरिए से इख्तिलाफ कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ से क्या जो है तो फीड किया गया है या उनको किस तरीके से जो है तो बताया गया है बानी कि आपके पीटीआई की पता नहीं। मर्जी से वो सीएम केपीके है ना, तो उनको बानी पीटीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती होंगी। बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जिस चैनल से आती है वो चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर वो डुबियस है, ठीक है, अगर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है उस पर। तो बानी पीटीआई की मर्जी से वो सीएम केपीके भी तो है ना, वो चेंज क्यों नहीं हुए, कोई और क्यों नहीं सामने आ गया? बहुत से अहल लोग हैं जो सीएम केपीके बन सकते हैं, लेकिन खान साहब ट्रस्ट करते हैं अली मिन गंडापुर साहब पे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि उन पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मैं तो इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैंने तो पहले क्लियर कर दिया कि खान साहब उन पे ट्रस्ट करते हैं, जब तक खान साहब का ट्रस्ट है हमारा भी ट्रस्ट है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज पे जिस डुबियस तरीके से एक मैसेज बाहर कन्वे हुआ और जिस तरीके से फिर एक उन लोगों के साथ मिल बैठ के बंदर बांट करने की जो बात की गई है, ये हमारी पार्टी का नजरिया नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। मुझे मतलब इतना तो हम अपनी पार्टी को जानते हैं। इख्तियार वली साहब मेरे प्रोग्राम में फोरम एक बात करके गए थे, अभी मैंने आज क्लिप भी चलाया है, मुझे बताएं कि इख्तियार वली साहब जो हैं उन्होंने कहा कि केपीके में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म है और खरीदने वाले भी पीटीआई से हैं और सेलर बायर दोनों पीटीआई से हैं। सॉरी, आप रिपीट करेंगी काइंडली, मैं सुन नहीं पाया सही तरीके से। इख्तियार वली खान साहब कल मेरे प्रोग्राम में बात करके गए हैं, उन्होंने कहा है कि बाजार गर्म है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए और बायर एंड सेलर दोनों पीटीआई से हैं। अब इख्तियार वली साहब तो बहुत सारी बातें कर देते हैं, उनकी बात पे रिस्पॉन्ड करना मैं मुनासिब समझता ही नहीं हूँ, ठीक है। होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो खरीदारी करते हैं, जो इन खेलों में शामिल होते हैं, उनके पास ऐसी खबरें भी होंगी। अच्छा, वैसे जमीर के सौदागर अभी नहीं फिर रहे होंगे वहां केपीके में, आपको लगता है कि जमीर के सौदागर नहीं फिर रहे? तो फेर रहे होंगे जी, लेकिन मेरे पास कोई इतला इसकी है नहीं, तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। जाहिर है ये तो मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आप इतना बासूल शख्स हैं, आप इतनी बासूल शख्सियत हैं, आप असूल पर कायम हैं और इतने बासूल बन के आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो बात मैं आपसे पूछती हूँ आप कहते हैं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जब तक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना हो मैं नहीं कह सकता ना। मुझे नहीं पता कि किस मेंबर ने पैसे लिए हैं, तो मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ कि बिल्कुल मंडी, मैं तो कह दिया आपको कि मंडी लगती होती है, लेकिन किसने लिए है,
किसने बेचा है, ठीक है। अब ये मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं देखिए कैसे नाम ले आपके सकता साथ हूँ? लोग मेरे पास कितने इस चले कि मुताबिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं आपके पास। आप कह रहे हैं कि मैं वहां गया नहीं क्योंकि मुझे सिक्योरिटी के खदशात थे। उसके बाद आपने कहा जो लोग वहां पे गए थे जी उनसे भी मुझे कुछ खास बात नहीं पता चली, लेकिन आप उसूल पर कायम है, उसूल का मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। जी जी अभी जी। तो कितने कौन लोग सी हैं आपके इन्फॉर्मेशन आप साथ? चाहती हो? अभी जितनी मैंने पूछी आपने सबने मेरे कहा कि साथ मुझे नहीं में पता, मुझे नहीं पता। चलिए मुझे बताएं कितने लोग हैं इस टाइम पे आपके साथ खुर्रम साहब? मैंने तो खुद ये ऐलान कर दिया कि मुझे कोई भी वोट ना दे। मैं तो इस सीट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मैं तो सिर्फ दस्तबरदार नहीं हो रहा, और उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि इलेक्शन हो, ये बंद कमरों की बंदर बांट ना हो, ठीक है। तो मैंने तो खुद कह दिया है कि मुझे कोई वोट ना दे, कोई भी ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं खुर्रम पड़ता। साहब मैं समझ ही नहीं पा रही ना, आप चाह क्या रहे हैं? लाइक आप कह रहे हैं कि मैं वोट भी नहीं चाह रहा, दस्तबरदार भी नहीं होना चाह रहा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बिल्कुल। मैं उस मुलाकात में भी नहीं गया, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, फिर इमरान खान साहब पे आप ट्रस्ट जी करते जी हैं, इमरान खान साहब ने ट्रस्ट जी करके जी बिल्कुल। अली तो मीर मैं गंडापुर साहब इसमें को कौन सी सीएम बनाया हुआ कंट्रडिक्शन है, है, इसमें उनको कौन उन सी पे बात आप ट्रस्ट नहीं ना करते समझने हैं? वाली है? जी जी। चलें जी, ठीक है जी। आपकी आपका, आवाज नहीं आ रही मुझे। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी, मैं ठीक बता है, देता हूँ आपको। चलें देखें, मैं आपको बता देता हूँ जी क्लैरिटी के जी साथ, जी ठीक है। जी 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 जरूरी नहीं है कि मुझे मेरे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। खुर्रम साहब मुझे आप खुद इस टाइम पे क्लियर नहीं लग रहे। आप, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं मेरे पास इस बारे में मैं इंफॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं दे है। देता हूँ। जी जी मैं जी बता जी। देता हूँ आपको। क्योंकि जी सारी जी, मैं बात आप आपको टीवी बता चैनल देता पर आए हैं, हूँ। तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी, और आप हर बात जी पे जी कहेंगे पूछिए, मुझे नहीं बिल्कुल पता इस पूछिए। बारे में कुछ भी, तो मैं फिर आपसे क्या पूछूं? जी 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 बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। जिस बात का मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा, जिस बात का मुझे नहीं पता होगा, अगर आप मुझसे ये जानना चाहती हैं अच्छा, कि आपको कौन इस सा बात का एक कैसे यकीन से पता है कि जो खबर आती है बाहर तक कि अली मीर गंडापुर साहब जो हैं, आपने कहा कि आपने जो भी बातें भी उनके बारे में की, मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, ये इन्फॉर्मेशन आप इतने वसूख से कैसे दे सकते हैं? क्योंकि ये मेरे नजरिए से अलाइन नहीं करता, आपके नजरिए इसलिए से मुझे अलाइन, क्लियर है ये बात। तो बाकी जो पार्टी आपके मेरे नजरिए से, पार्टी के नजरिए से अलाइन नहीं करता, तो ये खान आपकी साहब के नजरिए से आपकी अलाइन नहीं आपकी करती ये पार्टी बात। के नजरिए से आप कह रहे हैं अलाइन नहीं करता, तो फिर कितने लोग इस टाइम पे जो आपकी पार्टी के नजरिए से अलाइन कर रहे हैं? जी, तो मुझे तो ये तो जब इलेक्शन होगा, जब पता लगेगा तो सामने आ जाएगी बात। तो आप इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई वोट ही ना दे? आपको उम्मीद ही नहीं है? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आपको इस हवाले जी से ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे सेनेट की सीट से गर्ज नहीं है। एक उसूल है जिस पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, सिंपल सी बात है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। ये जो बिला मुकाबला आ जाते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात ही नहीं है।